हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रजापति। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आइनिंग कैसे करते हैं, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं, वो आज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। उसमें मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मशीनरी ये यूज कर रही हूँ। ABS प्रो का हेयर सलून स्टीम स्टाइल, ये रोज गोल्ड पैलेट है। आइकॉनिक में जैसे रोज गोल्ड पैलेट आती है वैसा स्ट्रेटनिंग मशीन है। ये प्रोफेशनल है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा मशीन आएगा इसमें। ये स्विच है, वो स्ट्रेटनर स्टार्ट करने के लिए है। ये टेम्परेचर हाई और ये टेम्परेचर लो करने के लिए स्विच आती है। इसमें टेम्परेचर भी दिया गया होता है कि 130 है, 150 है। आपको हेयर अकॉर्डिंग जितना हेयर अकॉर्डिंग जितना भी आपको टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से आप अपने सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेटनिंग मशीन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है सीरम। स्ट्रिक्स प्रो का हम हेयर सीरम यूज करेंगे हीट प्रोटेक्शन के लिए और शाइनिंग के लिए। नेक्स्ट है सेटिंग क्लिप्स। सेटिंग क्लिप्स हम सेक्शनिंग को सेट करने के लिए हम यूज करेंगे। और नॉर्मल सा कॉम्ब है उसको जो पार्टीशन के लिए हम यूज करेंगे। तो ये सब प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे और आइनिंग कर सकते हैं हम इससे। वो मैं आज कैसे करेंगे वो दिखाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि टेम्पररी आइनिंग क्या होता है, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे पार्लर में, सलून में या फिर एवरीडे कोई क्लाइंट ऐसा भी आता है जिसको परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करवाना होता है, तो उसको कोई फंक्शन में या फिर कभी कभी वो टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, आइनिंग से जैसे स्ट्रेट करवाते हैं। ये स्ट्रेटनिंग हमारे बालों में जब तक हेयर वॉश नहीं करे तब तक रहता है। बालों में धूल मिट्टी पसीना या पानी से नहीं चेंज करते हम हेयर के बॉन्ड्स को, तब तक ये स्ट्रेटनिंग रहता है। मतलब किसी को 5 या 6 दिन के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए चाहिए तो ये स्ट्रेटनिंग हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मोस्टली हर एक लेडीज करवाती है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए शुरू करते हैं हम आइनिंग। सबसे पहले मैंने सीरम लिया। सीरम को अपने हाथ में लेकर अच्छे से बालों में मल्टीप्लाई करना है, पूरे बाल में लग जाना चाहिए। फिर हम सेक्शनिंग करेंगे। पूरे बालों को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। बेसिक प्रोफाइल सेक्शन करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रंट से नेप एरिया तक और ईयर टू ईयर। ये पार्टीशन पूरा क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए मैंने अपने वीडियो में बनाया है कि सबसे पहले मैंने प्रोफाइल सेक्शन बनाया, फ्रंट से लेके नेप एरिया तक बनाया है। रेडियंट सेक्शन और प्रोफाइल सेक्शन दोनों सेक्शन बनाकर सेक्शन क्लिप से हमें लॉक करना है। फिर नीचे से आइनिंग स्टार्ट करना है। और जब हम प्रोफाइल सेक्शन ऊपर से नीचे तक बनाते हैं तो उसमें हमें नीचे से आइनिंग स्टार्ट करना है ताकि जो भी हेयर बेबी हेयर हो वो भी कवर हो जाए नीचे वाले। पतला सेक्शन बनाना है। और सबसे पहले देखिए आगे फ्रंट सेक्शन में ऊपर से 5 से 7 स्ट्रोक लगाने हैं। मतलब ऊपर सेक्शन बनाते हैं तो ऊपर एक हेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर का पार्ट लेना है, ऊपर के पार्ट को 5-6 बार आइनिंग करना है, फिर नीचे लेकर जाना है और एंड्स को कम्प्लीटली आइनिंग 6 से 7 स्ट्रोक देना है। फिर दूसरा सेक्शन निकालना है, दूसरा मीडियम सेक्शन निकालना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। इस सेक्शन को हम अच्छी तरह से हैंड में लॉक करेंगे। फिर आइनिंग से देखिए यहाँ पर ऊपर 5-6 बार हमें स्ट्रोक लगाना है, जैसे बार स्ट्रेट हो जाए। फिर हाथ में कॉम्ब में बालों को लेकर 5-6 स्ट्रोक नीचे लगाना है। यहाँ पर 5-6 बार हम स्ट्रोक लगाएंगे। फिर एंड्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे। अच्छी तरह से हेयर को कवर करना है और एंड्स को कम्प्लीटली हमें आइनिंग से लॉक करना है। अगर एंड्स को हम लॉक नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से हेयर कंप्लीट स्ट्रेट नहीं दिखेंगे। और मीडियम और थोड़े मीडियम सेक्शन लेकर अच्छी तरह से बालों को हम स्ट्रेट करते जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ हेयर को रखते जाना है। एक हेयर कहीं पर भी रह न जाए वो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। और जैसे क्राउन एरिया आता है तो क्राउन एरिया में जिस तरह के हेयर हैं, मतलब हेयर की दिशा जिस तरह की है ऊपर की तरफ की है, डिग्री एंगल वाइज हम लेकर आइनिंग करेंगे। डिग्री एंगल हम क्राउन एरिया का देखेंगे तो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हम हेयर ऊपर करके वहाँ पर आइनिंग करेंगे तो वहाँ पर बाउंस भी आता है और हेयर अच्छी तरह से आइनिंग भी, स्ट्रेटनिंग भी होता है फ्रेंड्स। तो हम क्राउन एरिया का हेयर ऊपर की तरफ करके करेंगे। और जब हम क्राउन एरिया में आता है तो हमारी लंबाई हेयर के सेक्शन की बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हम 2 सेक्शनिंग में डिवाइड कर देंगे वहाँ के हेयर को। एक सेक्शनिंग मीडियम, मतलब हम आइनिंग की प्लेट में जितना सेक्शन आता है उतना ही सेक्शन रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्राउन एरिया में ऊपर की तरफ बाल करके मैंने सेक्शन आइनिंग किया है ताकि वहाँ पर बाउंस ज़्यादा आ सके, और बाद में नीचे हेयर लेकर मैंने आइनिंग किया है तो वहाँ के ऊपर जो हेयर है वहाँ पर बाउंस ज़्यादा आएगा और नीचे के हेयर नीचे रह जाएंगे। मतलब इस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, इस तरह से हमें वहाँ का आइनिंग करना है और नीचे एंड्स कंप्लीट कवर करने हैं ताकि उसके वेव्स, हेयर के वेव्स निकल जाए। मेरे क्लाइंट के हेयर में बहुत ज़्यादा वेव्स है, तो देखिए मैंने 5-6 बार आइनिंग के स्ट्रोक लगाए हैं तभी हमारे वेव्स निकल रहे हैं फ्रेंड्स। और आइनिंग के 5-6 बार, और जब बीच बीच में हमें 2 सेक्शनिंग हो उसको मर्ज करते रहना है और एंड्स कवर करते रहना है, और बीच बीच में हमें बड़े सेक्शन लेकर आइनिंग भी करते रहना है ताकि हमारा आइनिंग अच्छी तरह से दिखे। और जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर आइनिंग के सेक्शनिंग बड़े हो जाते हैं, जैसे ईयर से लेकर क्राउन एरिया तक का सेक्शनिंग बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें हम 2 सेक्शन में डिवाइड करके आइनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट राइट लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन आता है, तो लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन में भी हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तरफ जाएंगे। नीचे का फर्स्ट सेक्शन पतला और छोटा होना चाहिए, हमारी आइनिंग प्लेट में अच्छी तरह से आए, और नीचे के सारे बेबी हेयर हम कवर करते हुए आइनिंग करते जाएंगे। आइनिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्लाइंट की स्किन पर लग ना जाए, क्लाइंट की स्किन जल नहीं जाए, और हेयर भी हेयर की थिकनेस अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर रखना है। हमें जैसे राइट साइड आइनिंग किया वैसे ही मीडियम और सेक्शन रख के आइनिंग करते जाना है, और जैसे हेयर है वो हेयर की दिशा के अकॉर्डिंग हमें आइनिंग करने हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए हम क्राउन एरिया में आते हैं तो वहाँ पर हमारा सेक्शन की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो हम 2 सेक्शन में डिवाइड करके हम आइनिंग करते हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड करके हम आइनिंग करते हैं तो फिर अच्छी तरीके से होता है, और दोनों सेक्शन को मर्ज करने के लिए भी वहाँ पर हमें आइनिंग करना होता है। स्टार्टिंग में हमें 5-7 स्ट्रोक लगाना है, फिर नीचे भी आते हैं तो नीचे हेयर की नीचे भी 5 से 7 स्ट्रोक लगाना है। और क्राउन एरिया में देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि 2 सेक्शन जिस तरह के हेयर की दिशा होती है वहाँ पर उसी दिशा में हमें आइनिंग करना होता है। तो जैसे हेयर में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है और एंड्स को अच्छी तरीके से कवर करना है। आइनिंग में हमें सबसे ज़्यादा एंड्स ही अच्छी तरीके से कवर करना होता है, क्योंकि एंड्स से ही आइनिंग बिगड़ जाता है। ज़्यादातर मैं आइनिंग करते हुए लोगों को देखती हूँ तो उसके एंड्स अच्छे तरीके से आइनिंग नहीं किए हुए होते हैं, तो फिर उसके एंड्स में आइनिंग अच्छी नहीं दिखती है। क्राउन एरिया में आप देख सकते हैं कि हेयर अच्छी तरीके से हम आइनिंग करना हुआ होता है। अच्छी तरीके से हम स्ट्रोक लगाते हैं, और उस आइनिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर स्ट्रेटनर एक जगह नहीं रुकना चाहिए। मतलब स्ट्रेटनर का टेम्परेचर 230 होता है या फिर 180 से लेकर 230 तक होता है। अगर उसी एक जगह पर हम स्ट्रेटनिंग की प्लेट रखें तो वहाँ पर के बाल जल जाते हैं।
ईयर वाले सेक्शन हमें आइनिंग करते समय ध्यान रखना है कि कान पर आइनिंग लग नहीं जाए और क्लाइंट के स्किन पर भी आइनिंग नहीं लगे, वहाँ पर की स्किन जल जाती है, वो हमें ध्यान रखना है। और आइनिंग करते समय हमें आगे के आइनिंग करते समय हमें खास ध्यान रखना है कि बेबी हेयर हर एक स्मॉल सेक्शन में कवर करते जाना है, बड़े सेक्शन में नहीं लेना है। आगे का स्ट्रेटनिंग हमें छोटे सेक्शन में करना है और बेबी हेयर हर एक सेक्शन में कवर करते जाना है और 5 से 7 स्ट्रोक लगाना है ताकि बेबी हेयर में भी आइनिंग हो जाए। और आगे जब फ्रंट बॉक्स सेक्शन में आए तो बॉक्स सेक्शन में हमें 2 सेक्शन में डिवाइड कर। अब हमें नेक्स्ट साइड लेनी है। नेक्स्ट साइड भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ईयर टू ईयर जब हम करें तो हमारा कान में स्ट्रेटनिंग मशीन नहीं लग जाए, वो हमें ध्यान में रखना है। और मीडियम सेक्शन लेकर हमें आइनिंग करना है। आइनिंग हमें स्टार्टिंग से एंड तक करना है। आप वीडियो में देख रहे हैं जो मैं स्टार्टिंग में रूट्स में कर रही हूँ, मिडल में कर रही हूँ और एंड्स में कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसमें मैं सारी डिटेल में आपको डिटेल वाइज में बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलिए। और अगर ये वीडियो आप देखते अगर आपको पसंद आए तो अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी देख सकते, नेक्स्ट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अभी ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन ले रही हूँ। सबसे लास्ट वाले सेक्शन में 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है क्योंकि वो सेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है और हमारी आइनिंग प्लेट्स में नहीं आ रहे उतने बाल। तो 2 सेक्शन में छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ तो आसानी से आ जाता है। और ये फ्लिप्स है, फ्लिप्स में आइनिंग कर रही हूँ। तो देखिए ये धीरे धीरे हमें करना है। इसमें 5 से 7 स्ट्रोक लेने हैं और आगे से बेबी हेयर अच्छी तरीके से कवर करते जाना है फ्रेंड्स। फ्लिप्स में अच्छी तरीके से आइनिंग करना है और लास्ट में बड़े सेक्शन लेकर आपको एक बार आइनिंग करते जाना है। अभी देखिए दूसरी तरफ का आइनिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी आइनिंग वैसे ही आपको करना है जैसे पहला सेक्शन किया था। पहले सेक्शन में सबसे पहले हमें ईयर वाला नज़दीक वाला सेक्शन लेना है और उसमें ईयर को क्लाइंट को बोलना है कि आप ध्यान रखिए कि आपका कान है वो आइनिंग मशीन छू न ले। और अगर ज़रूरत पड़े तो क्लाइंट को उसका कान पकड़वाना है और नीचे की ओर करवाना है, फिर सेक्शन लेकर आइनिंग करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरह से क्लाइंट को बोला है कि आप उसका कान पकड़े और मैंने आइनिंग किया है फ्रेंड्स। और वैसे ही 5 से 7 स्ट्रोक लगाए हैं, धीरे धीरे करना है। फिर दूसरा सेक्शन लेना है, वो थोड़ा हम बड़ा ले सकते हैं और उसके साथ आगे वाले सेक्शन हमें ध्यान रखना है कि बेबी हेयर भी कवर करते जाना है। इसमें हम खास ध्यान रख सकते हैं कि बेबी हेयर छूटे नहीं। देखिए मैंने वीडियो में बताया है और नीचे वाले सेक्शन को धीरे धीरे मर्ज करते जाना है। फिर जैसे दूसरी साइड हमने किया था वैसे ही आइनिंग करते जाना है। सबसे पहले रूट में, फिर मिडल में और फिर एंड्स में 5 से 7 स्ट्रोक कंपलसरी करते जाना है। अगर क्लाइंट का हेयर अच्छे हैं तो फिर हम 1-2 स्ट्रोक कम लगा सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के हेयर बहुत ही कर्ली है तो फिर हमें 5 से 7 स्ट्रोक आराम से करते जाना है फ्रेंड्स। और ये ऐसे आइनिंग करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। अगर मैक्सिमम क्लाइंट आप मानिए कि पानी वाले हेयर नहीं करते हैं, पसीने वाले हेयर नहीं होते हैं तो 5 से 7 दिन आराम से ये रहता है फ्रेंड्स। और इसमें क्लाइंट है केयर करे तो अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटनिंग की शाइन भी नहीं जाती है 5 से 7 दिन। देखिए फ्रेंड्स बेबी हेयर भी मैं कैसे कवर करती हूँ और रूट्स में सबसे लास्ट वाला सेक्शन है वो 2 सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ और फिर आइनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए बीच बीच में हमें कहीं पर बड़े सेक्शनिंग भी लेने हैं और लास्ट में जो सेक्शन है वो डिग्री वाइज भी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें बाउंस आता है तो सबसे पहले ऊपर की ओर आइनिंग करना है, बाद में नीचे लेकर हम आइनिंग कर सकते हैं।
और बेबी हेयर मिक्स करते जाना है। बेबी हेयर में अच्छी तरीके से आइनिंग करना है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और बाजू में रहे बेल बटन को दबाना नहीं भूलिए। देखिए, मैंने लास्ट में सीरम लिया है और अपनी हेयर को शाइन देने के लिए सब बालों में सीरम लगाया है, और हीट प्रोटेक्टर की तरह भी आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरे बालों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है और क्लाइंट भी बहुत ही हैप्पी हुई है इस रिज़ल्ट से। क्लाइंट का हेयर बहुत ही कर्ली थे, तो उसमें एकदम से स्ट्रेटनिंग हो गया है और शाइन भी आ गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे लग रहे हैं बाल। देखिए आप, कितने शाइन भी आ गई है, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर लाइक कीजिए तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।